हम लोग आज पटना पहुंचे हैं। हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए। कल तक उनको राज्यसभा के सदस्य के लिए उनके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे तो मेरा सहयोग उन्होंने लिया था। उनके कुछ लोग बिट्रे कर गए, वो अलग मसला है। बिहार में 10 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ठीक उसके पहले रणनीति महागठबंधन के तरफ से और एनडीए घटक दल के तरफ से बनाई जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कौन कौन कैंडिडेट बनाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस बीच तेजस्वी यादव से समर्थन एक बार फिर एआईएमआईएम ने मांगा है। तेजस्वी यादव ने उस वक्त वादा किया था कि राज्यसभा में आप हमारा समर्थन दीजिए, आगे हम आपका ख्याल रखेंगे। इस बात की जानकारी अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, साथ ही साथ सीटों की डिमांड भी कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बार एआईएमआईएम के साथ बड़ा खेला करेंगे या फिर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को बिहार विधान परिषद के लिए चयनित किया जाएगा? अब ऐसे में देखिए, डिमांड एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव के सामने रखी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट किया था और अब तेजस्वी यादव की बारी है। डिमांड अब एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव से कर दी है। समय आने पर मुलाकात भी करेंगे। क्या कह रहे अख्तरुल इमान, इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, जरा सुनिए। सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। यही हम लोगों का राजनीतिक पार्ट भी है और यही कार्यक्रम भी हमारा है। पिछले दिनों में जब जरूरत पड़ी कि साहब कोई सेकुलर विचारधारा के लोगों को साथ दिया जाए, हरचंद के हम लोगों ने गुजारिश की थी। जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुंचे हैं। हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए, क्योंकि आगे दिनों में भी और इलेक्शन होने हैं, तो इन चीजों के लिए हमसे बात करेंगे। तो क्या वादा है कि एआईएमआईएम को ये मिल हाँ, उसने यकीन दिलाया था उस वक्त कि साहब आगे दिनों में आप लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जाहिर है कि मौका आ गया है, तो ये मौका है उनको अपने वादा को पूरा करने का। तो हम लोग उससे बात करके फिर आप लोगों को। तो क्या लगता है एआईएमआईएम उम्मीदवार देंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एमआईएम के पास, हमारे पास सदस्य संख्या इतनी नहीं है, तो हमें जाहिर है कि दूसरे के सहयोग की जरूरत है। कल तक उनको राज्यसभा के सदस्य के लिए उनके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे तो मेरा सहयोग उन्होंने लिया था। उनके कुछ लोग बिट्रे कर गए, वो अलग मसला है, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया। तो आज अगर चाहते हैं वो आगामी दिनों में भी अगर इस तरह से रिश्ता बने तो हमको मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव से बात करने के लिए जाइएगा सर? बात करूंगा, बात करने के लिए जाऊंगा। बात करने के बहुत सारे माध्यम हैं, देखूंगा। अच्छा, बिहार में सर बंगले पर सियासत हो रहा है। राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है, पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में कई ऐसे नेता जो सांसद हो गए, बतौर वो सरकारी बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं भाई, केंद्र में मंत्री है। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, हम विकास की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, शब्द बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, कानून नहीं चलेगा, राज नहीं होगा, वहाँ इंसाफ अमन कायम नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ये किंगशिप नहीं है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है। लोग आएंगे और जाएंगे, शक्ति जनता के हाथ में निहित है। तो जो नियम बने हैं, जो उस कानून पर सबको लागू होना चाहिए, है ना। इसलिए जो कानून बना, ये कानून बनना चाहिए। अगर कानून में है कि नहीं दूसरों को दिया जा सकता है, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। अगर कानून में ऐसा नहीं है, ऐसी नियमावली नहीं है कि नहीं साहब दूसरों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो उनको हटाना चाहिए। तो उनको तो आवास आवंटन किया गया है 10 राबड़ी आवास। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जिस आवास में अगर हैं, उस आवास में भी उनके रहने से कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाती है, या उनके उस आवास को छोड़ देने से भी क़यामत बर्पा नहीं हो जाती है। लेकिन चूंकि आपने नियम को तोड़कर दूसरों को रहने दिया है, तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। बिहार में मदरसों की जांच करवा रही है सरकार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।